जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बिहार सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, तो आप कवर नहीं किए हैं तो वो भी जाकर कवर कर लीजिए। इसके साथ ही देखिए तो बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आया है। उसमें कुल जो है 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, तो इसको भी कवर करेंगे। इस बुक में आपका 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है और 6 के बाद देखिएगा तो नया कोई बुक आया है, जिसमें एक बुक है पिनाकल का, जिसका बहुत अच्छा देखें क्वेश्चन लेवल है, तो उसको भी कवर करेंगे। यदि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके टेस्ट नहीं दिए हैं तो पहले जा करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। लगभग टारगेट रखिए 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन का जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो समुद्र तटीय रेखा देखिएगा तो सबसे लंबी जो आता है ये आता है गुजरात का। किसका आता है? गुजरात का। तो गुजरात का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये सारा जो है तट केरल तट जैसे हो गया। केरल तट को क्या कहते हैं? मालावार तट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। उसके बाद जो होता है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद देखिएगा तो तब तमिलनाडु का हो जाएगा, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो ये सीरीज चलता है। गुजरात में भारत की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई देखिएगा तो लगभग आपका 1600 किलोमीटर है, ठीक है। भारतीय समुद्री तट की लगभग जो है जो देखिएगा तो जितना क्षेत्र एरिया है उसका 24% आपका ये समुद्री सीमा लगता है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था। तो पहले देखिए, पहले जो बना था 9 दिसंबर 1946 को कौन बना था? अस्थायी अध्यक्ष बना था। तो ये बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे अस्थायी अध्यक्ष। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर है अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया। तो अमृतसर का जो स्थापना है ये गुरु रामदास ने, किसके द्वारा? गुरु रामदास ने जो है 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर इसका नाम जो हो गया अमृतसर नाम से प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट आता है किस महाद्वीप को अंध महादेश या महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसके आंतरिक भागों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुगल बादशाह जो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं या बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कह सकते हैं, जो कि 1857 के युद्ध में दिल्ली से नेतृत्व किया था। उसके बाद जो है यहाँ का अंग्रेजों के द्वारा इसको निर्वासित जीवन कहाँ पे म्यांमार के रंगून भेज देता है, और यहीं पे इसके मृत्यु हो जाने के बाद यहीं पे इसका जो है मकबरा भी है। कहाँ पे? रंगून में। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा ए लगाइएगा। देखिए 1862 को जो है भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय या मिर्जा अबूजफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर का देहांत हो गया, और ये कहाँ हुआ था? तो रंगून में, म्यांमार में। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है। तो एयरफोर्स एकेडमी देखिएगा तो ये हैदराबाद में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था। तो ये लूटा था नादिर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। 1738 ईस्वी में देखिएगा ईरान के शासक जो था नादिर शाह ने मुगलियों जो मुगल वंश का सल्तनत पर हमला किया, और 1739 में उसने जो है दिल्ली के तब के शासक जो मोहम्मद शाह को हराकर जो है उससे बंदी बना लिया और शाही खजाने को लूट लिया। इसमें जो है बाबर के हीरा भी था। इस हीरे का नाम नादिर शाह ने जो है ही कोहिनूर हीरा रखा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने या किसके द्वारा की गई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना जो है 1939 कब हुआ था? 1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल का स्थापना किया। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करना है राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी। तो राष्ट्रकूट शासक की जो राजधानी थी ये आप देखिएगा तो मानखेड़ थी, और राष्ट्रकूट की स्थापना जो है दंती
दंती दुर्ग के द्वारा किया जाता है। यही राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण प्रथम, जिसके द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण भी किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है INS खुखरी क्या है जो हाल ही में चर्चा में थी। तो INS खुखरी ये देखिए एक तरह का सेवा मुक्त नौसैनिक जहाज, क्या है, सेवा से इसको मुक्त कर दिया गया है। ये एक तरह का नौसैनिक जहाज था। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। जो है ये देखिए जो नौसैनिक जहाज जो था ये अपना लगभग 32 वर्ष तो से अधिक तक ये सेवा दिया है, 32 वर्ष तक सेवा दिया है। और बाद में इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको सेवा से निमुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का है इक्यूबेरियम भारत और किस देश के बीच रक्षा अभ्यास है। इक्यूबेरियम एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और कौन सा देश के बीच में होता है। तो ये मालदीव के बीच में होता है। किसके बीच में? मालदीव के बीच में ये इक्यूबेरियम एक्सरसाइज होता है। तो भारत और मालदीव लगाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का है नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो नवजीवन समाचार पत्र जो है ये महात्मा गांधी द्वारा इसकी स्थापना किया गया। महात्मा गांधी नवजीवन अखबार के संस्थापक थे। यह द एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसने जो है 1 नवंबर 1947 को नवजीवन डेली का प्रकाशन शुरू किया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन का है द रोड अहेड, क्या है, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो है बिल गेट्स के द्वारा ये लिखा गया है। बिल गेट्स किसका मालिक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का, किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है ये बिल गेट्स। इन्हीं के द्वारा द रोड अहेड पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। तो एशिया का पेरिस जो है ये थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। तो इसका आंसर जो लगाइएगा डी लगाइएगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। इसका राजधानी देखिएगा तो बैंकॉक। कहाँ है? बैंकॉक इसकी राजधानी है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम योग विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना मुंगेर में हुई थी। कहाँ पे? मुंगेर में। बिहार स्कूल ऑफ योग के दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद ने सन 1964 में मुंगेर के गंगा नदी के तट पर इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे इसका आंसर मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन का है सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। तो सवाना घास का मैदान देखिएगा तो ये एक तरह का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कहाँ होगा, उष्णकटिबंधीय जब ये होगा तो विषुवत रेखीय के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इसी के बीच में ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। और ये सवाना घास का मैदान जो है ये आपका अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में। और ये खास करके देखिएगा तो केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं। कहाँ? केन्या और तंजानिया में पाया जाता है। इसका विस्तार अफ्रीका में हो गया। 17वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। तो शिक्षा और संस्कृति के लिए जो कार्य करती है ये करती है यूनेस्को। कौन करती है? यूनेस्को के द्वारा इसकी जो है कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है 18 नंबर विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो विश्व में जो सबसे लंबी नहर हो जाएगा ये सुएज नहर है। कौन सा? सुएज नहर है जो आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है ये सुएज नहर। इसकी कुल लंबाई जो कहा जाता है 168 किलोमीटर के आसपास ये इसकी लंबाई है। इसकी स्थापना जो कहा जाता है ये शुरुआत जो हुआ था ये 1869 में, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था जिस वर्ष में, उसी वर्ष में ये शुरू हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था मिस्र के राजा के द्वारा। और इसमें देखिएगा तो सुएज के उत्तर में जो एक बंदरगाह है इसका नाम क्या है? सुएज शहीद है। और नीचे देखिएगा तो एक ऊपर में सुएज शहीद हो जाता है और नीचे में सुएज एक नाम है जो कि बंदरगाह है। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। पनामा नहर देखिए तो पनामा नहर जो हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। कहीं कहीं रहेगा जो प्रशांत महासागर और जो कैरेबियन सागर, किसको? कैरेबियन सागर का जोड़ने का काम करता है। 19वां क्वेश्चन का है संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है। तो टिटिकाका जो हो जाएगा ये आपका एंडीज पर्वत हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? एंडीज पर्वत पे। टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? जो देखिएगा दक्षिणी अमेरिका में
पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है। यह झील जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है और ये एक पठार का शिखर यहीं पे ये झील एंडीज पर्वत पे स्थित है। इसी टिटिकाका झील को जो आपका यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। हनीमून लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या चीज़? हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद की जो जयंती होता है इसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का है महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि जो है किसने प्रदान की? तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। बाद में देखिएगा तो 1919 का जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके बाद जो है यही महात्मा गांधी कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज को लौटा देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लॉर्ड रिपन लगाइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का है विमंडल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विमंडल ट्रॉफी जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। विमंडल ट्रॉफी यह जो है 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता में से एक है और यह एकमात्र प्रतियोगिता है जिसे आज भी खेल की मूल सतह घास पर खेला जाता है, यानी ग्रास कोर्ट पे। इसका नाम क्या होता है जिसमें खेला जाता है? इसको कहते हैं ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट पे ये विमंडल खेल जो है खेला जाता है। ठीक है, इसका यहाँ से लिखेगा ए आंसर हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन कर एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर जो कहा था ये बेलेजली कहा था, लॉर्ड बेलेजली। यहाँ पे इसका आंसर लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा और इसी के द्वारा जो है सहायक संधि भी शुरू किया गया था। सहायक संधि का जनक भी ये लॉर्ड बेलेजली को ही कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो मेट्टूर बांध देखिएगा तो कावेरी नदी पे ये मेट्टूर बांध है। ये मेट्टूर बांध जो आपका है 1934 में इसका निर्माण किया गया था। 1934 में निर्माण किया गया था, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यह एक विशाल बांध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 26 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब हिंदी क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? यहाँ पे अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, यहाँ पे यही वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 27 में क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए बी आंसर हो जाएगा। वार्षिकोत्सव क्या है? वार्षिकोत्सव। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 में क्वेश्चन कर रहा है सेना का पर्यायवाची जो है ये क्या होगा? तो सेना का पर्यायवाची जो हो जाएगा अनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिक। इसका आंसर ए लगाइएगा। 29 में क्वेश्चन कर रहा है एक देशीय क्या है? एक देशीय का विलोम शब्द क्या होगा? एक देशीय का विलोम देखिएगा 29 का, तो डी आंसर हो जाएगा सर्वदेशीय। नेक्स्ट है शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? 30 का इसका आंसर सी क्षणिक हो जाएगा। 31 में क्वेश्चन का किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग देखिएगा ये जो लगा होगा ए अत्यु उत्तम। क्या है? अत्यु उत्तम। इसका आंसर ए हो जाएगा। 32 में क्वेश्चन कर किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो अधि उपसर्ग इसमें से किस में नहीं लगा है? तो इसका आंसर अधोमुख में नहीं लगा है, बाकी अधिपत्य में लगा है, अधिग्रहण में लगा है, अध्यादेश में भी लगा है। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 33 में क्वेश्चन करना अपनी पगड़ी अपने हाथ। लोकायुक्त का सही अर्थ क्या होता है? तो ये मुहावरा का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो 33 का ए हो जाएगा। अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 में क्वेश्चन कर रहे हैं किस क्रमांक में जलद क्या है? जलद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो ये आपका हो जाएगा कमल बादल। क्या हो जाएगा? कमल बादल। देखिए जलद का अर्थ हो गया कमल और जलद का अर्थ हो गया बादल। नेक्स्ट 35 में क्वेश्चन कर रहा है आपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। तो आपादान कारक के लिए सही क्रमांक जो होगा ये होगा बहुसात से लजाती है। क्या हो जाएगा? बहुसात से लजाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। हृदय रोगियों को जो है डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को जो है जो ज़्यादा क्या लेना, वसा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वसा में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है और यही कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे नस में इकट्ठा हो जाने के बाद क्या होता है? नस को ब्लॉकेज कर देता है, जिसके कारण हृदय को जो है ब्लड नहीं मिल पाता है और इसी कारण क्या होता है? हृदय रोगी हो जाता है, यानी हृदय घात हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो यही वसा में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन कर रहा है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है।
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो हो जाएगा ये हो जाएगा चांद। ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक देखिएगा तो ये पारा हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। चांदी को ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अन्य अच्छे सुचालक धातु में तांबा, एल्युमिनियम, पारा, सोना आदि भी आता है, तो यहाँ पे पारा हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन का पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कह सकते हैं, या पृथ्वी के आकार का ग्रह, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह होता है। यह पृथ्वी के लगभग देखिएगा तो 81% के आसपास बराबर है। नेक्स्ट देखिए 39वां क्वेश्चन का है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की होता है। मानव शरीर में रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। अधिवृक्क जो है कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाले एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एक जोड़े ग्रंथियां प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती है। यह दोनों भागों में विभाजित होता है, ये 2 भागों में विभाजित भी होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 40वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम का कार्य है शरीर का कंकाल बनाना, रक्त का थक्का जमाना, तंत्रियों को जो उत्तेजित करना आदि इसका प्रमुख काम है। हड्डियां एवं दांत मुक्त कैल्शियम और फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दूध, घी, अंडा, संतरा व गाजर में कैल्शियम जो है बहुल मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 41वां क्वेश्चन का है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश जो है ये आपको मिलीकान के द्वारा किया गया था। 1909 में देखिएगा तो रॉबर्ट ए मिलीकन और हार्वे पेल्चर ने जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश को निर्धारित करने के लिए मिलीकन के तेल जो है पात प्रयोग का आयोजन किया। मिलीकन ने आवेशित तेल की छोटे बूंदों को एक छेद से गुजारने की अनुमति देकर एक विद्युत क्षेत्र बनाया था। तो यहाँ पे इसका आंसर मिलीकान हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का पता लगाया था लुवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लुवेनहॉक के द्वारा लगाया गया था। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक था। ठीक है, तो इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 43वां क्वेश्चन जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है लुवेनहॉक, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, इनके द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 44वां क्वेश्चन कह रहा है केल्विन मान में जो है मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो केल्विन मान में देखिए था जो है मानव शरीर का सामान्य ताप जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसका आंसर 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन हो जाता है। डिग्री इन फ़ारेनहाइट पे देखिएगा तो फ़ारेनहाइट पे कभी कभी पूछ लेता है, तो F बराबर जो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, या सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में याद रखिएगा 36.9 डिग्री हो जाता है। ये आप एक सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट पे, एक केल्विन में हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन कह रहा है असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल जो उत्पन्न होता है ये होता है आपका पुष्पक्रम से। किससे? पुष्पक्रम से। तो पुष्पक्रम जैसे देखिएगा तो अनार जो बनाइएगा तो देखिए अनार जो हुआ, अनार तो यहाँ पे क्या होता है? अनार तो ये फूल हो गया ना, इसमें ये पुष्पक्रम जिसमें रहेगा ये असत्य फल हो जाएगा, और जिसमें पुष्पक्रम नहीं रहेगा जो बीजांड से होगा तो ये हो जाएगा आपका सत्य फल। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। पुष्पक्रम वाला जो फल हो सब क्या है? असत्य फल हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो सबसे भेदन क्षमता जो अधिक होगा ये होगा गामा किरण का। ठीक है, सबसे भेदन क्षमता किसका अधिक होगा? ये गामा किरण का सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है, जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। इनकी जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। किरणों के फोटोन की ऊर्जा अब तक परीक्षित अन्य सभी फोटोनों की ऊर्जा से अधिक होती है। सन 1900 में फ्रांस के जो है भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरल, किसके द्वारा? हेनरी बेकुरल के द्वारा इसकी खोज की थी। वे रेडियो से निकलने रेडियम किससे? रेडियम से निकलने वाले किरण का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा, गामा किरण। 47वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा ये हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, और यही लिथियम का प्रयोग आजकल मोबाइल के बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। 48वां क्वेश्चन कह रहा है पायरेक्स कांच मुक्त है। तो पायरेक्स कांच जो होता है ये देखिए उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। क्या होता है? उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है।
49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग क्या है। तो विटामिन डी से कमी से होने वाले रोग ये रिकेट्स हो जाएगा, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर जो है सूखा रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, सूखा रोग को ही हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं सूखा रोग ही रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन कर रहा है समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होगा जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में, कहाँ के, जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन कर रहा है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। तो केल्विन स्केल पर कमरे का 300 के क्या हो जाएगा, 300 के सामान्य ताप होता है। कमरे का सामान्य ताप जो देखिएगा तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस में जाइएगा तो 20 से 25 डिग्री आपका सेल्सियस हो जाएगा, तथा समान तौर पर जो है 20 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ठीक है, इसे फ़ारेनहाइट स्केल पर देखा जाए तो ये आपका पहले सेल्सियस सी पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 से 25 ले सकते हैं। उसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट पर देखिएगा, फ़ारेनहाइट पर जो हो जाएगा 59 से लेके 77, और यदि जो है केल्विन पर देखिएगा, केल्विन पे ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये तीनों देख सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का है परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो परमाणु भट्टी में देखिएगा तो ये यूरेनियम प्रयुक्त होता है। कौन सा, यूरेनियम जो है परमाणु भट्टी में यूज किया जाता है। और परमाणु भट्टी में देखिएगा तो भारी जल एवं ग्रेफाइट जो होता है ये मंदक के रूप में काम करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए कैडमियम का क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में भारी जल का क्या कहते हैं, D2O कहते हैं भारी जल को, और ग्रेफाइट मंदक के रूप में प्रयोग होता है, और यह कैडमियम का क्षार उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन करें किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनना एक तरह का अनुवांशिकी रोग हो गया। क्या हो गया, अनुवांशिकी रोग है। और अनुवांशिकी रोग जो है हीमोफीलिया होता है। क्या होता है, हीमोफीलिया रोग एक अनुवांशिक रोग है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। चांदी का रासायनिक प्रतीक जो होता है ये क्या होता है, तो चांदी का Ag रासायनिक प्रतीक चांदी का हो जाएगा। लोहा का देखिएगा तो Fe हो जाता है। यहाँ पे Pb जो हो जाएगा, शीशा का Pb हो जाता है, या पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 56 नंबर जो है आपको इसमें ब्लैंक द फिलिंग दे रखा है, तो ब्लैंक भरिएगा 56 का, तो इसका आंसर वेयर हो जाएगा। 57 का भरिएगा, 56 का वेयर नहीं होगा, वाज होगा। यहाँ पे देख लीजिए गलती हो गया, वहाँ पे भरिएगा तो वाज हो जाएगा। 57 नंबर आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। अब देखिए एडम फ्रेज दे रखा है इट वन हैट, इसका 58 का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, टू बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट आता है 59 नंबर ए केस इन पॉइंट, इस मुहावरा का अर्थ देखिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एन एग्जाम्पल। 60 नंबर जो है इसका जो देखिएगा इट्स काइंड ऑफ डैश, तो यहाँ पे होगा रिमार्केबल। क्या हो जाएगा, सी का रिमार्केबल ब्लैंक हो जाएगा, दैट दे फाउंड ऑयल इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। 61 नंबर का रहा है द ओल्ड मैन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम तो कोनो डिजीज यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, इनिशिया यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ फिर आपको जो है एडजस्ट करना है, PQRS में फॉर्म में दे रखा है 62 का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ 63 में भी सेम क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी करिएगा तो इसका भी आंसर बी दे रखा है। 64 में ईरर फाइंड करना है, ईरर फाइंड करिएगा तो इसका ए में ईरर हो जाएगा। वेन वी रिस्ट ये इसी में कहीं ईरर है, यहाँ पे होना चाहिए आफ्टर ही हैड रिच्ड। क्या हो जाएगा, आफ्टर ही हैड रिच्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है सी में ईरर है, और सी में ईरर है तो स्टील के जगह जो है एट के जगह क्या हो जाएगा, स्टील यूज होगा, स्टील यूज करिएगा एट के जगह। 66 नंबर मैथ के क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर बी दे रखा है। 67 नंबर में दे रखा है आपका बी आंसर। 68 में जाइए तो 68 में हो जाएगा इसका आंसर सी। 69 में मिलाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए 16। 70 को मिलाइएगा, 70 में इसका आंसर डी दे रखा है। 71 में फिर देखिए तो 71 में भी डी दे रखा है इसका आंसर। 72 में देखिए 72 में डी दे रखा है। 73 में देखिए 73 का भी डी दे रखा है। इसी तरह 74 का आंसर ए दे रखा है, और 75 में है, 75 में भी ए आपका 51.31
सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 76 में कह रहा है भारत सरकार द्वारा किसी ने नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया है। ये जो नामित किया गया है 76 का ए, अरमाने गिरिधर। क्या है? अरमाने गिरिधर। 77 में क्वेश्चन कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका भारत और फ्रांस को, इसको भारत और फ्रांस को। 78 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली कंपनी जो है ये यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी। कौन सा? टाटा स्टील कंपनी। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 79 में क्वेश्चन कर रहा है टीपी राजीवन जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये जो आपको विख्यात थे लेखक क्षेत्र में। कौन से? लेखक के क्षेत्र में थे। उन्होंने कविता, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, पटकथा, लेखक आदि साहित्य सहित विभिन्न विधाओं का अहम योगदान भी दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। ये केरल के रहने वाले थे। 80 में क्वेश्चन का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये आपका दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में। किसमें? नर्सिंग के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाने के बाद इसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 81 में क्वेश्चन कर रहा है फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका आंसर सी लगाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? तो पराक्रम दिवस जो है आपका 23 जनवरी को, कब? 23 जनवरी को मनाने के जो है भारत सरकार ने घोषणा किया है। और किसके जयंती पे? तो सुभाष चंद्र की जयंती पे ये 23 जनवरी को पराक्रम मनाने की घोषणा किया है। और ये यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान भी मनाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो 82 का सी हो जाएगा। पराक्रम दिवस राजस्थान में 5 दिसंबर 2022 को जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में मनाया गया। यह दिन जो है 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। तो ये पराक्रम दूसरा है, ठीक है। और एक पराक्रम जो है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे भी मनाया जाएगा 23 जनवरी को। और यहाँ पे राजस्थान में जो मनाया जाएगा ये मनाया जाएगा 5 दिसंबर 2022 से ये मनाने की घोषणा किया है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। 83 में क्वेश्चन कर रहा है भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? इसका हो जाएगा SBI। नेक्स्ट कर रहा है 84 नंबर क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? ये 84 का आंसर है, ये हो जाएगा केरल है। नेक्स्ट है RBI कुल कितने करोड़ रुपये के जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये किए हैं एक नंबर 16 करोड़। क्या आ जाएगा? 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया है। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो न्यायाधीश की जो स्वीकृत संख्या है ये बदल के अब जो है 34 हो गया। यानी एक जो होगा मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 जो होगा अन्य न्यायाधीश होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? टोटल 34 हो गया। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट सुपरसाइट लॉन्च किया है? तो ये किया गया है सरकार के द्वारा। 87 का ये हो जाएगा नई दिल्ली के द्वारा। 88वां क्वेश्चन कर रहा है संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपको 88 का बी हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 89 में क्वेश्चन कर रहा है इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम भारत और किस देश के एक संयुक्त उपकरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा 89 का बी हो जाएगा रूस के द्वारा और इंडिया के द्वारा ये ब्रह्मोस जो है मिसाइल का निर्माण किया गया है। 90वां क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक पद्म पुरस्कार 2023 किस राज्य से संबंधित व्यक्ति ने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका सी। इसका महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा पदक जीता गया है। महाराष्ट्र से जो है एक आदमी को पद्म विभूषण मिला है, एक को मिला है सबसे ऊपर वाला पद्म विभूषण, 3 आदमी को मिला है
पद्म भूषण और 8 आदमी को मिला है पद्म श्री। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन कह रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू, क्या हो जाएगा? बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? तो बिहार की प्रमुख फसल में देखिएगा तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, लेकिन गन्ना प्रमुख फसल में नहीं आती है। 93 गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में और उसके बाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो बिहार के किस जगह पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? 93 का ये पटना में, यहाँ पे ये हो जाएगा। बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना समस्तीपुर में किया गया है, डी हो जाएगा। 95 क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के पीएम के रूप में जो शपथ ली है पुष्प कमल दहल प्रचंड, क्या है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन कह रहा है बिहार में उगाई जाने वाले नकदी फसलों में प्रमुख फसल है? तो बिहार में उगाई जाने वाले नकदी फसलों में प्रमुख फसल जो देखिएगा ये हो जाएगा गन्ना, क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। तो इसका आंसर बी लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 97वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? यहाँ पे बताना है गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पटना तो है ही, भागलपुर भी है, मुंगेर भी है, लेकिन गया देखिएगा ये आपको निरंजना नदी के किनारे, कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। गया फल्गु नदी, इसी को फल्गु भी कहा जाता है, फल्गु नदी के किनारे बसा है। पटना, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर ये गंगा नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन देखिए बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? यहाँ पर हो जाएगा पटना में। 99वां क्वेश्चन कह रहा है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो थी ये हो जाएगा आपका अंग की राजधानी चंपा थी। देखिए काशी की राजधानी वाराणसी था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या कुशावस्ती था, अंग की राजधानी चंपा थी, बजी की राजधानी वैशाली, मल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी भी कह सकते हैं, पावापुरी में ही महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। चेदी का राजधानी देखिएगा तो शक्तिमती या सोथिमती सी को कहते हैं, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिछत, एक होता है मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटन, यही अस्मक है जो दक्षिण भारत में जो स्थित है एकमात्र, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैनी, गंधार का तक्षशिला और कम्बोज का हाटक। यहाँ पे जो है चंपा के महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। ये महाजनपद का देखिएगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म के ग्रंथ में है। तो जैन बौद्ध धर्म में हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में ये 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य ने यह घोषणा की है कि 2023 से मेडिकल व इंजीनियरिंग में छात्रों के लिए 1/3 सीट रिजर्व होगी? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाएगा। इसके साथ 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।